प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 15 की शुरुआत इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। इतना जीरो लेवल से, इतना शून्य से लेकर के शिखर तक आपको समझाया जाएगा कि एकदम ये समझ लीजिए कि अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी समझ लीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एकदम से सारा टॉपिक बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पाठ है वह है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृतियां कोई हैं जिनका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे अगर आपके पास कोई एक आयत है, क्या है, कोई एक आयत है, तो इस आयत को अगर हम इस व्हाइट बोर्ड पे अगर बनाए हैं तो यह आयत व्हाइट बोर्ड का जितना जगह घेर कर रखा हुआ है वह इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। वह इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। जैसे अगर कोई भी आकृति अगर इस बोर्ड पे रखी हुई है या कोई भी आकृति, जैसे इसको हम एक अगर मेज पर रख देते हैं तो यह मार्कर जितना मेज पर जगह कवर करता है, जितना मेज पर जगह स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है, जितना जगह घेरता है, वह इस मार्कर का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब आयतन की बात आई तो इसको अगर हम इस मार्कर में खोल करके इसमें जितना इंक डाल सकते हैं वही इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। यानी इसके धारण करने की क्षमता, इसमें जितना किसी वस्तु को आने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। देखिए, मोटा मोटी बात हम ये जान लें, अध्याय 15 का जो प्रश्नावली 1 है उसमें हम दो आकृतियों को पढ़ने वाले हैं। एक तो है घनाभ और दूसरा क्या है, घन। तो देखिए, घनाभ क्या है, इसमें देखिए तीन विमाएं होती हैं। तीन विमाएं कैसे, जैसे आपने कमरा देखा होगा तो कमरे की लंबाई भी होती है, कमरे की चौड़ाई भी होती है और कमरे की ऊंचाई भी होती है। ठीक उसी प्रकार से यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चौड़ाई है और यह इसकी ऊंचाई है। इसमें भी कितनी विमाएं हैं, तीन विमाएं देखा जाए तो एक विमा ये है, एक विमा ये है और एक विमा ये है। तो इसमें कितनी विमाएं हैं, तीन विमाएं हैं आपके कमरे के जैसे। ठीक उसी प्रकार से घन की भी वही हाल है कि तीन विमाएं इसमें भी हैं। जैसे आपका कमरा देखे होंगे, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी। तो घन और घनाभ जो है इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जैसे यहां पे अगर हम इस आयत की बात करें तो यहां केवल लंबाई है और केवल चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। लेकिन आपका घन और घनाभ जो है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर बस यही है कि ये जो आपका घन है इसकी प्रत्येक भुजाएं, जैसे 1 2 3 4, इसमें जितनी भी भुजाएं हैं सारी भुजाओं का मान, जैसे अगर ये वाली भुजा a मीटर है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। यानी प्रत्येक भुजाएं इसकी समान लंबाई की होती हैं, वह क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और तीन विमाओं वाली ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कोई निश्चित नहीं है कि तीनों बराबर होती हैं, तो वह आकृति क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो इतनी बातें तो आपको आगे समझ में कि घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। अब देखिए, इन आकृतियों को अगर खोल दिया जाए, इन आकृतियों को अगर खोल दिया जाए तो देखिए यहां से एक आयत यहां बन रहा है। इसमें कितने पृष्ठ हैं, देखिए एक पृष्ठ इस तरफ वाला ये है और एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ नीचे वाला है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ इसके अंदर वाला है। तो कितने पृष्ठ हो गए, 1 2 3 4 और 5 6, कुल कितने पृष्ठ हुए, 6। तो ये 6 फल की आकृति भी कहलाती है। तो आपके इसमें 6 फलक हैं। अब देखिए, आगे जो बात आती है वह आता है विकर्ण। तो अब विकर्ण देखिए कैसे, किसे कहते हैं। देखिए, अगर इस डिब्बे को हम एक घनाभ की आकृति मान करके चलें, इसको मान लें कि एक घनाभ है, तो इस घनाभ के अंदर एक जो सबसे बड़ी वस्तु रख सकते हैं जिस स्थिति में, वह इसकी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। नहीं आई बात समझ में। देखिए, अगर हम इस वस्तु को अगर ऐसे रखते हैं, इसमें कोई वस्तु अगर हम ऐसे लंबा लंबा रखते हैं तो इतनी बड़ी वस्तु आ सकती है। अगर चौड़ा चौड़ा रखते हैं तो इतनी बड़ी वस्तु आ सकती है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे रख दें, इस तरह से, इसको क्रॉस के रूप में इस प्रकार से रख दें, तो यानी कि इतना बड़ा वस्तु आ सकती है, सबसे बड़ी वस्तु इसके अंदर एडजस्ट हो सकती है। तो यही इसका क्या कहलाता है, विकर्ण। जैसे अगर हम यहां पे अगर कोई वस्तु इस
डिब्बा के अंदर, इस घनाभ के अंदर अगर हम कोई वस्तु को इस प्रकार से रख दें, तिरछा रख दें किसी वस्तु को, तो यह सबसे अधिक लंबाई की वस्तु होगी। इसके अंदर जो आने वाली वस्तु होगी वह सबसे अधिक लंबी होगी। तो यानी कि इसके अंदर की सबसे अधिक भुजा, जैसे यह भुजा क्या है, इससे छोटी है, यह भुजा क्या है, इससे छोटी है, यानी इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है इससे छोटी हैं। तो घनाभ के अंदर स्थित या घन के अंदर स्थित सबसे बड़ी वाली भुजा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। फिर से एक बार कि घनाभ या घन के अंदर सबसे बड़ी वाली स्थित भुजा क्या कहलाती है, यही भुजा आपकी कहलाती है विकर्ण कहलाती है। अब देखिए इसमें हम दो प्रकार के विकर्णों के बारे में समझेंगे। किस किस प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो आपका होता है पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण। जैसे कि आपका यह एक पृष्ठ है, तो इसी पृष्ठ में जो, जैसे आपका ये वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ को अगर अलग से हम ड्रॉ कर लें तो इसका पृष्ठ आपका इस प्रकार से है, इसका पृष्ठ आपका इस प्रकार से है। ये वाले पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इसमें का ये जो विकर्ण होगा वह आपके इसके पृष्ठ का विकर्ण है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय विकर्ण कहते हैं। एक तो आपका ये विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण एक प्रकार से इसमें और हो सकता है। जैसे यह तो था आपके इसके पृष्ठ के अंदर ही था, इसमें केवल एक पृष्ठ ही काम में आया था, जैसा कि यहां है। लेकिन अगर इसके दूसरे प्रकार के विकर्ण में देखें तो इस कोने से लेकर के इस कोने तक अगर कोई वस्तु को रख दें तो यह इसका क्या कहलाएगा, आकाशीय विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आकाशीय विकर्ण कहलाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, जो पृष्ठीय विकर्ण है वह किसी एक पृष्ठ में स्थित है, लेकिन जो आकाशीय विकर्ण है इसके प्रत्येक पृष्ठ में स्थित है। यानी कि जो आकाशीय विकर्ण होगा इसके बीचों बीच ऐसे रखा जाएगा, इसके बीचों बीच इस कोने से लेकर के इस पीछे वाले कोने से लेकर के, यहां जो हम ले रहे हैं इस पीछे वाले कोने से लेकर के इस सामने वाले कोने तक ऐसे ऐसे रखा जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, आकाशीय विकर्ण। और इस प्रकार से अगर रखा जाएगा, इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर रखा जाएगा, यानी या इस पृष्ठ पे रखा जाएगा या इस पृष्ठ पे रखा जाएगा या तो फिर इस पृष्ठ पे रखा जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आपका पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा। लेकिन एक अंदर वाले पृष्ठ पे और एक बाहर वाले पृष्ठ पे अंदर की तरफ से ऐसा रखा जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, आकाशीय विकर्ण कहलाएगा। अब देखिए पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण कैसे ज्ञात करना है, इसको आइए हम समझते हैं। अब अगर मान लेते हैं इस हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पृष्ठीय विकर्ण की, तो इसकी भुजा अगर a है और इसकी भुजा अगर कितनी है, b है, तो इस विकर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। इस विकर्ण का यानी ये भुजा हमारी a थी और ये भुजा b थी, तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे कितने अंश का कोण है, 90 डिग्री। और एक कोण जिस त्रिभुज का 90 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का ये आपका लंब है और यह आधार है, यह आपका क्या है, कर्ण है। तो कर्ण ही हमारा क्या है, विकर्ण है। तो कर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है, यानी पृष्ठीय विकर्ण। कर्ण ही क्या है, हमारा पृष्ठीय विकर्ण है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण पर का बना वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ लिया है। तो देखिए यहां से कर्ण का वर्ग, इसको ये हमें कर्ण का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब। लंब कितना है, a स्क्वायर, तो लंब a स्क्वायर प्लस आधार कितना है, b स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। स्क्वायर यहां से हटेगा क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, ना कि कर्ण स्क्वायर के। तो यहां से आपका कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि अगर हम a स्क्वायर को देखें तो a स्क्वायर क्या है, इस विकर्ण की, इस घनाभ की क्या है, चौड़ाई है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, a क्या है, इस घनाभ की चौड़ाई है। तो ये आपका हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर प्लस b क्या है, इस घनाभ की लंबाई है। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। तो यानी कि आपका ये जो कर्ण था वह क्या है, पृष्ठीय विकर्ण है। कर्ण बराबर क्या है, पृष्ठीय विकर्ण। तो यहां पे हम लिख लेते हैं पृष्ठीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, वह क्या कहलाएगा, पृष्ठीय विकर्ण। अब बात करेंगे हम आकाशीय विकर्ण का। किसका बात करेंगे, आकाशीय विकर्ण का। तो आकाशीय विकर्ण में अगर देखा जाए तो यहां जो आकृति बन रही है इसको अगर हम सीधे सीधे ऐसे मिला दें, और ये तो हमारी ऐसे मिली हुई है, और इसकी लंबाई अभी हमें कितनी निकल के आई, अंडर रूट का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हम मान ले रहे हैं, इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी मान ले रहे हैं, हम सी मान ले रहे हैं। तो अगर अब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए देखा जाए तो यहां पे अगर इस त्रिभुज को अलग से यहां पे अगर बना दें हम, तो इस त्रिभुज में देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से कुछ त्रिभुज बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी लंबाई कितनी है, सी है। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है, जो कि क्या है, यह आकाशीय विकर्ण है। तो यहां से आकाशीय विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण बराबर देखिए यह क्या है, कर्ण है, यहां ये 90 डिग्री का है तो ये 90 हो गया, और ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो ये कर्ण ही क्या है, हमारा आकाशीय विकर्ण है। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यहां पे भी पाइथागोरस लग जाएगा। कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, सी है, तो ये आपका सी स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, और कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों इस साइड में आके अंडर रूट में हो जाएगा। यहां से ये सी स्क्वायर है, और प्लस का इस पे से भी रूट खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है, चौड़ाई है, बी स्क्वायर लंबाई है, और सी स्क्वायर क्या है, ऊंचाई है। तो यहां से हमारा कर्ण ही हमारा क्या है, आकाशीय विकर्ण है। तो आकाशीय विकर्ण बराबर क्या हो गया, आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया घनाभ के लिए। किसके लिए हुआ, घनाभ के लिए। ये आपका हम पृष्ठीय विकर्ण है, और ये आकाशीय विकर्ण है। अब बात करते हैं घन के लिए। तो देखिए घन के लिए अगर बात करेंगे तो इसका देखिए पृष्ठीय विकर्ण ये वाला हुआ, और आकाशीय विकर्ण इसका ये वाला हुआ। ऐसे मिला देंगे तो ये इसका आकाशीय विकर्ण हो जाएगा। तो अगर पृष्ठीय विकर्ण के लिए बात करें हम, पृष्ठीय विकर्ण, तो पृष्ठीय विकर्ण के लिए बात करेंगे तो ये देखिए इसकी लंबाई ए है, तो ये भी, यानी इसकी सारी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या है, इसमें ए है, क्योंकि जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो पृष्ठीय विकर्ण की बात करेंगे तो यहां भी देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसको ले लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहां भी हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर का भी मान ए है, और इसका भी मान ये है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से ए तो आपका रूट के बाहर निकल जाएगा, तो ए और 2 आपका हो जाएगा रूट ए। तो आपका ये पृष्ठीय विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, घन का कितना हो जाएगा, a रूट 2। अभी जब सवाल करेंगे तो सारे सूत्रों का उपयोग हमें मिलेगा देखने को। इसके आकाशीय विकर्ण की अगर बात करें, आकाशीय विकर्ण, तो इसका मान तो आपका हो गया a रूट 2। अब इस त्रिभुज की हमें बात करनी है, इस छोटे वाले, जैसे हमने यहां पे इसका किया था उसी प्रकार से अब इसका करना है। इसका भी मान कितना है, a है। तो इसमें देखा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ही हमारा क्या है, आकाशीय विकर्ण है। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। लंबाई कितना है आपका, इसकी लंबाई कितनी है, a रूट 2 है, तो a रूट 2 का स्क्वायर और प्लस इसकी आधार कितना है, ये आपका a का स्क्वायर है, लंब इसका a स्क्वायर है, प्लस आधार कितना है, a रूट 2 का स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो देखिए ये आपका a स्क्वायर है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और ये 3a हो जाएगा आपका। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। a स्क्वायर है इसका, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, और 3 आपका अंदर रह जाएगा। तो ये इसका हुआ आकाशीय विकर्ण। तो इस तरह से हमारा घनाभ और घन का दोनों का पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण हम इन दोनों सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं आपके अध्याय 15 के प्रश्नावली 1 पर। देखिए कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट को हमने अभी अच्छे से भली भांति सीख चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 1 के पहले सवाल पे। तो जो आपका पहला सवाल है वह कह रहा है, देखिए पहला सवाल इसको लेते हैं प्रश्नावली 1 का। तो पहला सवाल जो आपका है वह है
कि एक घनाभ 8 मीटर लंबा है। कैसा है? घनाभ, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंट है। तो इसकी लंबाई कितनी दी है? घनाभ कितना लंबा है? लंबाई इसकी दिया है, लंबाई बराबर कितना दिया है? 8 मीटर। लंबाई 8 मीटर दिया है और 4 मीटर चौड़ा है, तो इसका चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई बराबर दिया है 4 मीटर और 2 मीटर ऊंचा है, तो ऊंचाई इसकी कितनी दी है? ऊंचाई दी है 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या है? ऊंचा है। अब आपको ज्ञात का पूछ कह रहा है घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई, तो हम जानते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय विकर्ण होता है, पृष्ठीय विकर्ण, तो पृष्ठीय विकर्ण घनाभ का क्या होता है? पृष्ठीय विकर्ण बराबर होता है आपका, अभी अभी हमने पढ़ा कि पृष्ठीय विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और आपका आकाशीय विकर्ण जो होता है, आकाशीय विकर्ण बराबर आपका होता है, आकाशीय विकर्ण किसके बराबर होता है? अंडर रूट का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए इसके पृष्ठीय विकर्ण को अगर हमें ज्ञात करना हुआ तो लंबाई कितनी है? 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 × 64 होता है और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 64 जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना होगा आपका? 6 4 10 और 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपका अंडर रूट का 80 आएगा। अगर इसका आकाशीय विकर्ण हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर आपका होगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 16 और 4 20 और 64 और 20 कितना हो जाएगा? अंडर रूट आपका हो जाएगा 84। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 84। अब 84 को हम क्या लिख सकते हैं? 84 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 × 21 चौक 84 होता है, तो 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 21। तो यही आपका इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 जो आपका है, इसमें दिया है कि एक घन, देखिए उसमें घनाभ था पहला और इसमें क्या है? घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें पूछ क्या रहा है? पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। तो पृष्ठीय विकर्ण बराबर आपसे पूछ रहा है और दिया क्या क्या है? जिसकी भुजा कितनी दिया है? भुजा बराबर दिया है 12√3। तो देखिए जो घन होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि जो घन का पृष्ठीय विकर्ण होता है, घन का पृष्ठीय विकर्ण ये क्या होता है? घन का पृष्ठीय विकर्ण हमने अभी अभी पढ़ चुका है कि घन का जो पृष्ठीय विकर्ण होता है अंडर रूट 2a × अंडर रूट 2a होता है, जहां a क्या है? इस घन की भुजा है। तो इसी सूत्र पर हम रखते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? घन का पृष्ठीय विकर्ण a का मान कितना है? 12√3 है और इंटू में आपका कितना हो जाएगा? इंटू में सूत्र में होता है अंडर रूट 2, तो a का मान a के जगह पे हम रख दिए 12√2। यही भुजा हमारा क्या है? इसी को हम a कहते हैं। तो भुजा का मान 12√3 दिया था, तो a के जगह पे हमने 12√3 रख दिया और √2 के जगह पे √2 इंटू आपस में इसका गुणा होगा, तो ये आपका है 12 और √3 और √2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 × √3 दूना कितना होगा? 6। तो 12√6 आपका, चाहे तो इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए यह हमारा किसमें दिया है? सेंटीमीटर में, तो जो भी हमारा उत्तर आएगा सेंटीमीटर में भी आएगा। और इसको थोड़ा सा हल करें, अगर हम इसको क्या करें? हल करें। अगर 12 को हम अंदर भेजें, जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर a² रहता है तो इसको हम बाहर ले आ लेते हैं। अब इसको अगर फिर से अंदर भेजना हो, a को अगर हमें अंडर रूट में करना हो, तो अगर हम अंडर रूट a² कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो अंडर रूट a² का मान क्या होगा? a होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 12 को हमें अंदर भेजना हो तो 12 का हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा और इंटू में कितना करना होगा? 6 करना होगा। ठीक है।
तो यहां से अगर हम इसको देखें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 12 बरहम 144 होता है और इंटू में कितना होगा 6। तो 6 का इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 6 चौक आपका हो जाएगा 24 और 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, 864 और 864 आपका किसका वर्गमूल होता है 36 का। तो ये आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल आपका इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल तीसरा आपका है, बोल रहा है कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा दिया। क्या क्या है लंबाई दिया है, लंबाई कमरे की लंबाई बराबर दिया है 10 मीटर लंबा और चौड़ाई भी कितनी है 10 मीटर है। तो चौड़ाई बराबर कितना दिया है 10 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपका, ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो 5 मीटर उस बड़े से बड़े कमरे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि इतने मीटर कमरे में रखा जा सकता है, जिसकी कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना दिया है और इसमें पोल को रखना है। तो हमने जैसे अभी आपका एग्जांपल बताया कि इस पोल को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे रख सकते हैं, या तो इस कोने से टच कर एक कोना यहां पे टच करे, एक कोना यहां पे टच करे और इसको अंदर से हम इस प्रकार से रख दें तो वही इसके अंदर सबसे बड़ी लंबाई होगी। तो सबसे बड़ी लंबाई को हम क्या कहते हैं आकाशीय विकर्ण। तो यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है आकाशीय विकर्ण बराबर इसमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आकाशीय विकर्ण बराबर हमारा होता है, क्या होता है आकाशीय विकर्ण बराबर आकाशीय विकर्ण। अब यह देखिए घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम नहीं है इसलिए घनाभ है। तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए इसमें लगा देंगे लंबाई का स्क्वायर कितना है 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 5 है तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा प्लस 10 का स्क्वायर 100 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो ये देखिए 100 और 100 200, 200 कितना हो जाएगा ये 25। तो 200 कितना होगा ये 225 हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 और ये देखिए मीटर में था तो इसलिए यह कितना किस में हो जाएगा मीटर में, यानी कि 15 मीटर लंबे पोल को उस कमरे के अंदर हम रख सकते हैं जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर हो। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अगली वीडियो में हम नई टॉपिक को फिर से सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार की आपकी क्लास से संबंधित वीडियो लेकर के आता रहूं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।